नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, छत्तीसगढ़ी व्यंजन। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए खा पी कर बैठना बहुत जरूरी है ना, ठीक है, नहीं तो ऐसे ऐसे नाम है ना, कसम से मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। देखिएगा, तो आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी व्यंजन और ये देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ से। और पीएससी प्री हो चाहे मेंस हो चाहे एसीएफ का एग्जाम, यहाँ से प्रश्न पूर्व वर्षों में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। क्लियर है सबको। चलिए, तो हमें 3 कॉलम में इसको बांट के पढ़ेंगे। नाम, छत्तीसगढ़ी व्यंजन के नाम और उसमें कौन सा कच्चा मटेरियल, कच्चा माल जो है, कच्चा पदार्थ प्रयुक्त हो रहा है, तो प्रयुक्त कच्चा पदार्थ और किस अवसर पर उसे बनाया जाता है। वैसे तो आजकल सभी अवसर पे, सामान्य अवसर पे भी हर प्रकार का व्यंजन बनता है, लेकिन कुछ एक व्यंजन ऐसा है जो कुछ विशेष अवसर पर बनता है, तो उस अवसर को भी हम जानेंगे। क्लियर है। और ऐसा पढ़ते हुए चलेंगे कि हमको चीजें जो है याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ी व्यंजन। देखिएगा, नंबर 1 ठेठरी चालू करते हैं ना। ठेठरी क्वेश्चन पूछेगा, ठेठरी का स्वाद कैसा होता है। तो देखिए, स्वाद का कॉलम बना है। कहां है स्वाद? पर्व लिखा हूं, चलो ठीक है, स्वाद का कॉलम बनाए थे भैया, क्या दिक्कत है। स्वाद और यहां पर पर्व या अवसर, यहां पर ही बना देता हूं स्वाद। क्या समस्या है, बन गया स्वाद, ठीक है। तो चलिएगा, ठेठरी, ठेठरी बनता है किससे? बेसन से। किससे बनता है? बेसन से। बेसन से भजिया ही बनता है, ठीक है, लेकिन ठेठरी किससे बनता है? बेसन से बनता है। बेसन से बनता है, नमक डलता है, तो स्वाद कैसा होगा? नमकीन। नमकीन को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? नुनछुर बोलते हैं, नुनछुर। और तीखा को चुरपुर और मीठा को मीठ बोलते हैं, तो नमकीन का मतलब नुनछुर। स्वाद नमकीन होता है। और ठेठरी का विशेष पर्व यदि देखा जाए तो तीजा पोलम बनता है। तीजा पोला, तीजा पोला, तीजा पोरा। तो तीजा पोला में क्या बनता है आपका? ठेठरी बनता है। ठेठरी के साथ एक नाम जुड़ा हुआ है, नंबर 2, और वो है खुरमी। जब भी ठेठरी की बात होगी तो खुरमी आना ही आना है, समझ रहे हो बात को। तो ठेठरी के साथ क्या जुड़ा है? ठेठरी के साथ जुड़ा है क्या? खुरमी। खुरमी किससे बनता है? ठेठरी बेसन से बनता है। ठेबे कर क्या रखा? ठेबे। ठेठरी बेसन ठेबे, खुरमी, अरे ट्रिक बता रहा हूं, मान लो भूल गए तो ठेबे, ठेठरी बेसन, बेसन नमकीन, ठीक है। खुरमी बनता है गेहूं के आटे से, गेहूं से। गेहूं प्लस गुड़ का भी प्रयोग कई लोग करते हैं, कई लोग शक्कर का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। गेहूं प्लस गुड़ भी जलता है और गेहूं प्लस शक्कर, लेकिन मेन आइटम क्या है? गेहूं। और कुल मिलाकर कैसा है स्वाद इसका? इसका भी स्वाद है आपका भी नहीं, इसका स्वाद है आपका मीठा। मीठा मतलब मीठ। तो गेहूं प्लस चाहे गुड़ डालो चाहे शक्कर डालो, क्या बन जाएगा आपका? खुरमी बन जाएगा। स्वाद कैसा है? मीठा। और इसको भी विशेष रूप से तीजा पोला में बनाया जाता है। वैसे तो आजकल चल रहा है, पहले क्या होता था? नया कपड़ा मतलब दिवाली और त्योहार। आजकल क्या है? जब डिस्काउंट हो तब नया कपड़ा, ठीक है। चलिए देखिएगा, नंबर 3 चीला। चीला है ना भैया, छत्तीसगढ़ी डोसा है ना, चीला। आ रही बात समझ में? मीठा बनाते हैं, कई लोग बनाते होंगे, लेकिन इसको नमक के साथ खाना है, नमकीन खाना है, ठीक है। ये बनेगा चीला किससे? चावल से बनेगा। किससे बनेगा? चावल से बनेगा आपका चीला। कि लोग मीठा बना लेते हैं, लेकिन आप कैसे खाना? आप खाना नमकीन। चीला का नमकीन खाना है, स्वाद पूछेगा नमकीन, ठीक है। चीला जो है आजकल सामान्य अवसर में चीला आपका बना दिया जाता है, ठीक है। नमकीन व्यंजन है, चावल आटा का आपका चीला बनाया जा रहा है, ठीक है, लिख लीजिए इसको। और चीला जो है वैसे तो विशेष इसका भी है क्या? हरतालिका पर्व। हरतालिका, हरतालिका पर्व है विशेष, लेकिन सामान्य अवसर पर भी आजकल बना रहे। हरतालिका मतलब तीज है भैया ना, हरतालिका मतलब तीज। चीला, च से चीला, च से चावल, चीचा कर क्या रखना? चीला चावल, च चीला चावल, नमकीन है स्वाद, हरतालिका तीज पर्व। नेक्स्ट क्या? चौसेला। च से चीला, च से चौसेला, दोनों चावल चावल, ये भी चावल आटा और ये भी चावल आटे का। चीला भी चावल आटे का और आपका चौसेला, च से चीला, च से चौसेला, चावल चावल। क्लियर है। खुरमी गेहूं आटा ना, आटा गेहूं, ठाड़ गेहूं का नहीं बनता, आटा से बनता है, ठीक है, पिसा हुआ बेसन, ठीक है, बेसन वैसे पिसा हुआ ही होता है। चलिए, तो चौसेला चावल आटा बनेगा, कैसे रहेगा टेस्ट इसका? इसका भी टेस्ट रहेगा नमकीन। कभी भी सामान्य अवसर पर इसको बना दिया जाता है ना, किसी भी अवसर पे, सामान्य अवसर लिख देता हूं, सामान्य अवसर, कोई खास पर्व की आवश्यकता उसके लिए नहीं है, ठीक है। तो च से चीला, च से चौसेला। नंबर 5 गुलगुला भजिया। गुलगुला भजिया ये आपका बनता है गेहूं प्लस गेहूं आटा ना, गेहूं आटा प्लस
गुड़ गुड़ डाल लेते हैं, वैसे शक्कर भी डालते हैं आजकल तो, है ना। गेहूं प्लस लेकिन गुड़ कर लो, गेहूं प्लस गुड़, क्या बन गया आपका? गेहूं आटा और गुड़ से क्या बना आपका? गुलगुला भजिया। याद कैसे रखोगे? ग से गुलगुला, ग से गेहूं, गेहूं गुलगुला, चावल चौसेला, चावल चीला, गेहूं गुलगुला। कैसे रहेगा स्वाद इसका? मीठा रहेगा, मीठा रहेगा ना। ये भी अतिथि आगमन जब होता है, मेहमान नवाजी, है ना, तो अतिथि सामान्यता आपका अतिथि आगमन पर दुकान से, आजकल क्या हो, मिक्सचर विक्चर सब मिठाई आइटम दुकान से मंगवाते हैं। पहले क्या करता था, कोई अतिथि आते थे तो गुलगुला भजिया से उनका स्वागत किया जाता था। नंबर 6, तस्मई। तस्मई, ये नाम आपको याद रखना है ना, तस्मई। क्वेश्चन पूछा है छत्तीसगढ़ में खीर को किस नाम से जानते हैं? तो छत्तीसगढ़ में खीर को भैया, किसको? खीर को तस्मई के नाम से जानते हैं। तस्मई किससे? अब खीर मतलब क्या, किससे बनेगा भैया? तस्मई छत्तीसगढ़ी खीर, छत्तीसगढ़ी खीर तस्मई। अब खीर बोल दिया हूं तो किससे बनेगा? चावल प्लस शक्कर प्लस दूध, चावल शक्कर दूध, क्या बन गया? तस्मई बन गया, मतलब खीर। खीर को ही छत्तीसगढ़ी में तस्मई कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, क्या होगा? मीठा होगा। तस्मई कैसा होगा? मीठा होगा, लिख लीजिए मीठा। ठीक है, यह भी आपका सामान्य अवसर पर, सामान्य अवसर पर बनाया जाता है। याद कैसे रखेंगे? तस्मई खीर, है ना, तो खीर तस्मई करके जोड़ दो, तस्मई खीर बोलो। तस्मई खीर एक साथ बोलना है ना, तस्मई खीर एक साथ बोलोगे तो याद रहेगा कि तस्मई ही क्या है, खीर है। और जहां खीर आ गया मतलब बताने की जरूरत है कि उसमें चावल डलेगा, शक्कर डलेगा, दूध डलेगा, पता अच्छा आपको, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, नंबर 7 पढ़िए, क्या लिखा है? देहरौली लिखा है, देहरौली लिखा है, देहरौली। देहरौली क्या है? ये देसी रसगुल्ला है ना, क्या है? देसी रसगुल्ला। छत्तीसगढ़ का देसी रसगुल्ला क्या? देहरौली। समझ रहे हो बात को? किससे बनेगा? अब रसगुल्ला बोल दिया हूं, देसी रसगुल्ला बोल रहा हूं, यह बनेगा आपका दरदरे चावल से। कैसे बनेगा? दरदरे चावल से ना, दरदरे चावल देहरौली बनेगा, लिखिएगा दरदरे चावल से बनेगा। ठीक है, किस प्रकार का व्यंजन है? मीठा व्यंजन। अरे जब मैं रसगुल्ला बोल रहा हूं तो नमकीन तो होगा नहीं, कैसा होगा? मीठा होगा स्वाद इसका। खासकर पितृपक्ष में, खासकर पितृपक्ष में बनाया इसको जाता है। ठीक है, जो कुंवार माह का प्रथम पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, और पूरा का पूरा पक्ष क्या बोलते हैं? पितृपक्ष उसको कहा जाता है। और खासकर पितृपक्ष में आपका देहरौली को बनाया जाता है, क्या आपका? देसी रसगुल्ला पितृतर्पण किया जाता है। क्लियर है। और कुंवार माह का जो सेकंड आपका पाली होता है, शुक्ल पक्ष जो होता है, उसका प्रथम 9 दिन गिन दोगे तो आपका क्या होता है? नवरात्रि होता है। 10वां दिन होता है आपका क्या? दशहरा होता है। क्लियर है। तो पितृपक्ष में क्या बनता है आपका? देहरौली बनता है। नेक्स्ट नंबर 8, सोहारी। सोहारी किससे बनेगा? गेहूं आटा से बनेगा। किससे बनेगा? सोहारी गेहूं आटा से बनेगा। स्वाद कैसा रहेगा? नमकीन रहेगा। त्योहार वगैरह में, त्योहार वगैरह में क्या बनाया जाता है आपका? सोहारी। सोहारी क्या है? तो सोहारी क्या पता है? पूरी का बड़ा रूप है ना, बड़ा पूरी है, बड़े आकार का, बड़े आकार के पूरी को क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? सोहारी कहते हैं। आ रही बात समझ में? बड़े आकार, तेल में छान कर बनाते हैं। अरे कैसे बनाते हैं पूरी को? तेल में छान करना, उसी साइज को बड़ा कर दो, क्या बन गया? सोहारी बन गया। तेल में छान कर कैसे रहेगा? नमकीन रहेगा। पूरी किससे बनता है? गेहूं से। तो सोहारी भी किससे बनेगा? गेहूं से बनेगा। समझना बात को। यहां पर लिखा हूं मैं क्या? देहरौली। देहरौली कैसे बन रहा है? दरदरे चावल से। 10 से देहरौली कैसे पकड़ना है? 10 से देहरौली, 10 से दरदरा चावल। ठीक है, देसी रसगुल्ला, 10 से देहरौली, 10 से दरदरा चावल, और 10 से देसी, देसी रसगुल्ला। ऐसे इसको याद रखना है। ठीक है, नंबर 9 यहां तक हो गया। अब इधर लिख रहा हूं ना, देखिएगा, देखते जाइएगा इधर। नंबर 9 देखिएगा, नंबर 9 लिखिएगा। नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 13 में क्या लिखा हूं? पसहर चावल का उपयोग कब किया जाता है? आपका प्रश्न ये पूछा है। ठीक है, देखिएगा एक बार क्रम देखिएगा। ठीक है, पपची, बहुत ही फेमस व्यंजन छत्तीसगढ़ी में ना। पपची किससे बनेगा? पपची बनेगा चावल, चावल आटा प्लस गेहूं आटा, आटा ना, चावल आटा प्लस
गेहूं आटा प्लस गुड़, चावल आटा प्लस गेहूं आटा प्लस गुड़ से आपका क्या बनेगा भैया, आपका बनेगा क्या, पपची बनेगा। समझना बात को, पपची कब बनाया जाता है, इसका स्वाद तो मीठा होगा, बिल्कुल मीठा होगा, मीठा होगा। कब बनाया जाता है, पर्व पूछा है ना, विवाह के अवसर पर। विवाह कब बनाया जाता है आपका, पर्व में, विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। शादी विवाह में बनाया जाता है ना, विवाह के अवसर, है ना, वो लड़की पक्ष वाले बनाते हैं और लड़की के ससुराल में बना के भिजवाते हैं। ठीक है, तो पपची याद कैसे रखोगे, देखिएगा, पपची आखिरी में चार है, पपची चावल, चीचागे, चीचागे गुड़, चीचागे गुड़ करके याद रखना, पपची चागे गुड़। देखो यार, एग्जाम हॉल में याद रहना इंपॉर्टेंस है, तरीका कोई भी हो, मेरे को जो तरीका सही लगता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आपको सही लगे तो बिल्कुल अडॉप्ट कीजिए, लगेगा ना एग्जाम में, इतना समझ लीजिए आप। ठीक है, पपची चक पकड़ना, चावल गेहूं, पपची चागे गुड़, पपची चावल गेहूं गुड़, चाचे चागे गुड़, चा से चावल पकड़ना, फिर गेहूं जाना, फिर आपका गुड़, मीठा व्यंजन है। ठीक है, फरा, फरा किससे बनेगा, ये चावल आटा, चावल आटा एकदम देसी फरा बनता है, चावल आटा प्लस गन्ना रस। कौन खाता होगा इसको, गन्ना रस डाल के, भगवान जाने, मैं तो आज तक नहीं खाया हूं ना, आप खाना, है ना। वो पढ़ के ही अजीब टाइप का लग रहा है ना, मतलब जितना भूख लगा था ना, इसको पढ़ के सब खत्म हो गया है ना अभी। ठीक है, तो चलिए, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा, चावल रस गन्ना रस रहेगा तो उसको मार देना। इसका हार्ड कोर जो तरीका है ना, एकदम पूरा इसके जड़ पे जाते हैं ना, तो ये चावल आटा प्लस गन्ना रस, लेकिन वर्तमान में हम लोग चावल आटा प्लस नमक डाल के उसको बढ़िया सेक के बनाते हैं, लाल लाल एकदम। ठीक है, तो चावल आटा प्लस गन्ना रस, है ना। अब जो पारंपरिक तौर पर चावल आटा और गन्ना रस मिल गया, मतलब कैसे बनेगा भैया, मीठा बनेगा। ठीक है, मीठा बनेगा। फरा सामान्य अवसर पर, सामान्य अवसर, कोई खास अवसर नहीं, सामान्य अवसर पर इसको बनाया जाता है, क्या, फरा। बबरा, नेक्स्ट क्या है आपका, देखिएगा, बबरा, बबरा को बोबरा भी कहते हैं, बोबरा। यह कैसे बनेगा, गेहूं आटा प्लस गुड़। तो बबरा या बोबरा परीक्षा में पूछा है ना, मैं बताऊंगा अभी कौन कौन सा व्यंजन परीक्षा में पूछा है ना। बबरा या बोबरा कैसे बनेगा, गेहूं आटा प्लस गुड़ से बनेगा, गेहूं आटा प्लस गुड़ से क्या बनेगा, बबरा या बोबरा। कैसे होगा, गुड़ डल गया मतलब होगा ये क्या, मीठा। कब बना, देखो विशेष अवसर इसका है मातृनवमी। तो मातृनवमी जो है ना, ये बबरा या बोबरा का विशेष अवसर है। बबरा सुन के आप बड़ा मत समझना भी है ना, बबरा या बोबरा मीठा व्यंजन है, गेहूं प्लस गुड़ से आपका बनाया जाता है। क्लियर है, बबरा या बोबरा किससे बना, गेहूं आटा प्लस गुड़ से ये बना। ऐसा लिखवा दिया हूं क्या, देखो तो ऐसा आ गया है, ऐसा नहीं आया ना, नंबर 14 ऐसा पढ़ाऊंगा अभी। ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा, ठीक है, आऊंगा उसमें। ठीक है, तो बबरा या बोबरा गेहूं आटा और गुड़ से बनता है ना। बबरागे करके याद रखना, बबरागे, बबरागे, पपची चागे गुड़, पपची चागे गुड़, याद करो भी मेरे साथ, पपची चागे गुड़, चावल आटा गेहूं आटा गुड़, बबरागे, बबरागे मतलब गेहूं आटा और गुड़। पीड़िया, क्वेश्चन पूछा है, राजीव लोचन मंदिर, राजीव लोचन मंदिर में, राजिम के राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में किसे दिया जाता है, क्या प्रदान किया जाता है, तो प्रसाद के रूप में लिखेगा, इसको इसमें लिख दीजिए ना, आपका राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में क्या दिया जाता है, पीड़िया। किससे बनेगा पीड़िया, चावल आटा प्लस शक्कर भी डालते हैं कई लोग, या फिर कई लोग गुड़ भी डालते हैं, है ना, स्वादानुसार। ठीक है, लेकिन पूछेगा क्या, चावल आटा से बनता है या गेहूं आटा से बनता है, स्वाद क्या है, तो स्वाद क्या है भैया, मीठा है। राजीव लोचन मंदिर, राजिम के राजीव लोचन मंदिर का प्रसाद है भैया ये, राजीव लोचन मंदिर समझ गया ना, राजीव लोचन मंदिर का प्रसाद है क्या, पीड़िया। पीड़िया बहुत फेमस व्यंजन है छत्तीसगढ़ का, बड़ा ही टेस्टी रहता है ना पीड़िया। और जैसा पढ़ने में लग रहा है ना, पीड़िया बोल के जो मुख शुद्धि हो रही ना, जब खाओगे तो स्वाद भी वैसा इसका आता है, किसका, पीड़िया का। ठीक है, गुजिया सुने हो ना, गुजिया बोलेंगे नंबर 15, भूल रहा हूं, गुजिया याद करके रखो, गुजिया क्या बोलते हैं ना, देखो पीड़िया, पीड़िया चावल और शक्कर या फिर गुड़, याद कैसे रखोगे, पीड़िया चा, पीड़िया चा, बबरागे, पपची चा, पपची चागे,
बबरागे और पीड़िया चावल आटा और गेहूं या गुड़ या शक्कर मीठा व्यंजन। राजीव लोचन मंदिर का प्रसाद, यह प्रश्न पूछा है। बबरा या बोबरा कैसे बनता है, यह प्रश्न पूछा है। फरा पूछा है। पपची पूछा है। अइरसा पूछा है। अइरसा कैसे बनेगा, चावल का बनेगा, चावल आटा प्लस गुड़। चावल आटा प्लस गुड़ बहुत ही शानदार व्यंजन है आपका, क्या, अइरसा ना, ठीक है। तो चावल आटा प्लस गुड़ का बनेगा अइरसा। ये होता है क्या, मीठा, है ना, अइरसा होता है आपका मीठा, ठीक है। अइरसा को खास करना कब बनाया जाता है पता है, दिवाली और होली में। होली दिवाली में टिपिकल छत्तीसगढ़िया, यहां जाके देखना, मैं भी टिपिकल छत्तीसगढ़िया हूं ना। क्या बनेगा, अइरसा बनेगा होली और दिवाली में, ठीक है। नेक्स्ट, पसहर चावल का उपयोग कौन से त्योहार में किया जाता है, यह प्रश्न पूछा है। तो पसहर चावल का उपयोग कमरछठ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, खमरछठ भी लिख सकते हो, खमरछठ। तो पसहर चावल का उपयोग खमरछठ या कमरछठ त्योहार में किया जाता है, जिसको माताएं रखती है पुत्र के लंबे उम्र के कामना के लिए। पुत्र के, माताएं कमरछठ व्रत रखती हैं पुत्र के लंबे आयु के कामना के लिए। क्लियर है ये? तो देखिएगा, अभी तक हमने क्या देखा, अइरसा, ठीक है। अइरसा किसका किसका बना है, चावल आटा प्लस गुड़। चावल आटा प्लस गुड़ का बनेगा मतलब क्या होगा आपका, मीठा होगा। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्या, कुसली। क्या देख रहे हैं, कुसली। गुजिया को ही छत्तीसगढ़ी में कुसली कहा जाता है। तेरे नाम देखियो नहीं, उसमें जो आपका सलमान खान को जो बनाकर लाती है पिक्चर की हीरोइन, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो गुजिया बनाकर लाती है और गुजिया खाकर ही जो राधे है वो इंप्रेस होता है, ठीक है। ज्यादा तेरे नाम में मत चले जाना, भी समझिएगा बात को। तो कुसली, गुजिया कुसली कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। कैसे बनता है कुसली, ऊपर का जो परत होता है उसका ऊपर का परत होता है मैदा का, और मैदा के अंदर पूरा माल को भरते हैं ना। क्या भरते हैं मैदा के अंदर, सूजी भरते हैं, और सूजी में पूरा आपका खोआ में सूजी रहता है और ड्राई फ्रूट्स। ऐसा करके आपका क्या बनाया जाता है, गुजिया या कुसली। तो गुजिया कुसली, तो ऊपर का जो उसका परत रहेगा, अरे समोसा के अंदर आलू भरते नहीं, समोसा का ऊपर का मैदा, अंदर आलू फल्ली वल्ली सब भरा रहता है, वैसे ही गुजिया का ऊपर का जो परत रहता है वो रहता है आपका मैदा का रहता है। मैदा के अंदर क्या रहता है, मैदा के अंदर क्या माल भरते हैं, मैदा के अंदर भरते हैं आपका सूजी, है ना, सूजी भरते हैं, खोआ भरते हैं, खोआ, है ना, सूजी खोआ, और आपका ड्राई फ्रूट्स, है ना, काजू किशमिश इत्यादि उसके अंदर आपका कुसली के अंदर, सूजी के अंदर आपका, सॉरी, मैदा के अंदर भरते हैं। क्या बन गया आपका, कुसली बन गया, ठीक है। यह भी आपका मीठा व्यंजन हो गया, मीठा, है ना। इसको भी त्योहार में, अलग अलग त्योहार में, दिवाली में, होली में इसको भी बनाया जाता है, ठीक है। दिवाली होली भी इसको कर सकते हो, क्या, आपका कुसली। अगला देखिएगा, 15 हो गया। नंबर 16, अंगाकर रोटी। अंगाकर रोटी से पहले मैं खाजा आपको बताता हूं। खाजा किससे बनेगा, खाजा भी बनेगा मैदा प्लस शक्कर। मैदा और शक्कर से क्या बनता है आपका, खाजा आपका लेयर रहता है ना, परत दर परत रहता है। इसको भी छान के और शक्कर के चाशनी में डाल के बनाया जाता है। त्योहार वगैरह में आपका खाजा बनता है, विवाह के अवसर पर भी आपका खाजा बनाया जाता है। कैसा रहता है स्वाद, इसका स्वाद रहेगा आपका मीठा। नेक्स्ट नंबर 17, अंगाकर रोटी। क्या, अंगाकर रोटी महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ी व्यंजन, अंगाकर रोटी। अंगाकर रोटी कैसे बनाते हैं, चावल आटा रहता है, चावल आटा में पका हुआ जो भात बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़ी में पका हुआ चावल को बोलते हैं भात। तो भात को चावल आटा दोनों को मिलाते हैं, और मिला के ये बड़ा साइज में ऐसा उसको बेल लेते हैं, हाथ में थपथपा के, साइज बड़ा रहता है ना। याद रखना, एक अंगाकर रोटी को 10 आदमी खा लेंगे ना। उसके बाद उसको केला पत्ता ऊपर नीचे, केला पत्ता करके आग में, भट्ठी में या गोरसी में पकाते हैं। किसी पात्र में नहीं रखते ना, डायरेक्ट गोरसी में ऊपर पत्ता डाल के इसको डाल देते हैं, किसको, अंगाकर रोटी को। चावल आटा और भात को मिलाते हैं, सानते हैं बड़ा साइज करके, केला पत्ती, समझ रहे बात को, या पान पत्ता एक आता है उसमें, उसको डाल देते हैं किसमें, गोरसी में या भट्टी में, और ऐसे तैयार होता है कि आपका अंगाकर रोटी एकदम स्वादिष्ट। उसके बाद उसको बढ़िया टमाटर के चटनी, या फिर सबसे बेस्ट उसको आप मिर्ची चटनी में, फटाका चटनी बोलते हैं ना, लाल मिर्चा चटनी में लहसुन डाल के उसको खाओ, तब इसका उत्तम टेस्ट आपको मिलेगा। अंगाकर रोटी किससे, चावल आटा प्लस आपका भात, चावल आटा
और भात जी, पका हुआ चावल को भात बोलते हैं, इसको करते हैं, ठीक है। और इसको किस में पकाते हैं? पत्ती में, पत्ती में पकाते हैं। पत्ती में डाल के किस में डाल देते हैं? आपका गोरसी में, है ना, पत्ती में करके, है ना। यहां पर जगह नहीं है, मैं लिख नहीं पा रहा हूं, ठीक है। तो आप लिखिएगा कि अंगाकर रोटी चावल प्लस भात, लिख लीजिएगा आप कैसे इसको आपका पकाते हैं। चावल भात को बिल्कुल ऐसा, उसको बड़ा रोटी साइज का बना लेते हैं, बड़ा साइज रहता है, उसके ऊपर केला पत्ती डाल के उसको डायरेक्ट गोरसी में या भट्टी में पकाकर अंगाकर रोटी को खाया जाता है। दो चीज आपका छूट रहा है, क्या? बड़ा और बरी, ठीक है। उसको मैं यहां पर लिखवाता हूं, क्या? बड़ा या बरी, ठीक है। सुहारी मतलब क्या? पूड़ी, बड़े आकार का पूड़ी, सुहारी, ठीक है। 17 हो गया। नंबर 18 बड़ा, और बड़ा को ही छोटा साइज हो गया तो क्या बोलेंगे? बड़ा या बरी। याद रखना, छत्तीसगढ़ी में बड़ा बोलते हैं, रस्सी करा है ना, बड़ा या फिर बरी, रस्सी करा है, ठीक है। अगर मैं बड़ा और बड़ी बोलूंगा तो वो रिश्ता हो जाएगा। बड़ा मतलब बड़े पापा, बड़ी मतलब बड़ी मम्मी, इसकी बात कर रहा हूं ना मैं। बड़ा मतलब बड़े पापा, बड़ी मतलब बड़ी मम्मी, है ना। लेकिन यदि मैं बराबरी की बात करता हूं, बराबरी, तो ये क्या हो जाएगा? व्यंजन। और इसी प्रकार का प्रश्न पीएससी मेंस पूछता है कि बराबरी और बड़ा बड़ी में क्या डिफरेंस है। तो बड़ा बड़ी रिश्तों के नाम है और बराबरी, है ना, खाने का आपका व्यंजन है। ये मूंग दाल या उड़द दाल से बनाया जाता है। मूंग दाल या उड़द दाल से बड़ा बड़ी को बनाया जाता है। यह होता है नमकीन। स्वाद कैसा है? नमकीन, ठीक है। आपका अंगाकर रोटी कैसा है? नमकीन। आपका खाजा कैसा है? मीठा। क्लियर है सबको? तो बड़ा या बरी, तो हिंदी में बड़ा बोलते हैं या बड़ी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में बड़ा या बरी इसको कहा जाता है। क्लियर है सबको? मूंग या उड़द दाल का बनाया जाता है, स्वाद नमकीन होता है ना। इसको भी त्योहार इत्यादि में, शादी का अवसर में, दिवाली में इसको बनाया जाता है। किसको? बड़ा या बरी को। यह है छत्तीसगढ़ी व्यंजन। अब मैं कुछ विशेष चीज आपको बता रहा हूं व्यंजन में। जैसे लिखा है फरा, फरा लिखा है। दूध फरा भी बनता है, दूध फरा भी बनता है। चावल आटा और गन्ना रस से भी फरा बनता है, और नमकीन फरा भी बनाया जाता है। चावल को, भात को चावल आटे में ऐसा मिलाते हैं, मिला के फिर ऐसा साइज बनता है। देखो फरा, फरा का जो आकार है ऐसा रहता है ना, उसको गोल गोल ऐसा बेल लेते हैं, है ना। भाप में पकाते हैं। किसमें पकाते हैं? किसको भाप में पकाया जाता है? तो फरा को आपका याद रखिएगा, फरा को भाप में पकाते हैं, भाप से पकाते हैं, है ना। इसको फरा को चावल आटा गन्ना रस, या फिर चावल आटा आपका दूध, या फिर चावल आटा और बिना दूध के नमकीन, इसको बनाया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा तो आपको टिपिकल छत्तीसगढ़िया पूछ रहा है, मतलब चावल आटा और गन्ना रस की बात कर रहा है। दूध फरा कैसे बनेगा पूछेगा, तो दूध और चावल आटा, दूध फरा बन गया, ठीक है। फिर आप देखिएगा ना, मैं क्या लिखा हूं, देखिएगा यहां पर ना, यहां पर मैं लिखा हूं चौसेला, है ना। चौसेला समझ लो, चावल का आपका पूड़ी नुमा व्यंजन है, जिसको छान के, तेल में छान के बनाते हैं। समझना बात को। गेहूं को यदि रोटी टाइप का करके मैं छान दूं, देखो गेहूं को यदि मैं सेकूं तवा में तो बनेगा रोटी। गेहूं आटे को तवे में सेकूं तो रोटी बनेगा, और उसी को यदि मैं छान दूं तो क्या बनेगा? सोहारी बनेगा। उसी को मैं छान दूं तो क्या बनेगा? सोहारी बनेगा। वैसे ही यदि चावल आटा को मैं बेल दूं और बेलने के बाद छान दूं तो क्या बनेगा? चौसेला बनेगा। याद रखिएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से अवसर पर ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। इसको उतारिएगा, फिर मैं अवसर बता रहा हूं कि किस किस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। व्यंजन के इसी क्रम में दोस्तों हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट देखेंगे हम लाटा। नाम क्या है? लाटा, ठीक है। उसके बाद एक नाम आता है लाई बड़ी, लाई बड़ी। फिर नाम आता है आपका बिजौरी। फिर नाम आता है आपका रखिया बड़ी। फिर नाम आता है क्या? कड़ी लाडू, कड़ी लाडू, ठीक है। लाटा जो है ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि हार्डकोर छत्तीसगढ़ी व्यंजन है। लाटा जो है बनता है इमली। क्या क्या मिलता है इसमें? इमली मिलता है। जो मुख्य इसका एलिमेंट है इमली। इमली को बढ़िया कूट देते हैं, मस्त है ना। अरे लाटा खाओगे ना, सही बता रहा हूं, मतलब बहुत ही, क्या बताऊं मैं, खा देखना इसको। इमली प्लस नमक प्लस धनिया प्लस मिर्ची, मस्त लाल मिर्ची डालकर बनता है क्या? आपका लाटा, ठीक है। और उसको ऐसा लॉलीपॉप टाइप बना के आपका कूटते हैं बढ़िया सिल में, है ना। बढ़िया मिर्ची उर्ची सब ये डाल देते हैं, ठीक है। काड़ी लगाकर मस्त लॉलीपॉप टाइप का इसको खाते हैं। किसको? लाटा को। छत्तीसगढ़ी व्यंजन लाटा, ठीक है। स्वाद इसका होता है नमकीन
नमकीन और बढ़िया चटाकेदार, खट्टा खट्टा और नमकीन, ठीक है। लाई बड़ी, लाई बड़ी किससे बनता है? लाई से बनता है। लाई बड़ी किससे बनता है? लाई से बनता है ना। उसको सुखो देते हैं, फिर इसको तल के खाते हैं, तेल में तल के इसको खाते हैं। किसको? लाई बड़ी को। बिजौरी, बिजौरी बनता है। बिजौरी ना बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पापड़ का एक रूप है, इसको भी तलते हैं ना, तेल में छानते हैं इसको, ठीक है। आपका उड़द दाल, उड़द दाल प्लस है ना रखिया का जो बीज होता है ना, रखिया का जो बीज है ना, उड़द दाल में रखिया के बीज को करके बढ़िया छोटा छोटा ऐसा गोल गोल है ना, ऐसा आपका बनाते हैं क्या? रखिया बड़ी, ठीक है। तेल में छानते हैं इसको भी, तेल में छानते हैं। ये क्या आपका? बिजौरी, बड़ा ही टेस्टी रहता है ना बिजौरी, ठीक है। रखिया बड़ी, रखिया बड़ी भी आपका उड़द दाल का बनता है। उड़द दाल प्लस रखिया, उड़द दाल और रखिया को पीस के डालते हैं, है ना, रखिया बड़ी उसको कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही प्रचलित बड़ी है आपका छत्तीसगढ़ में, रखिया बड़ी। नाम में रखिया है, रखिया बड़ी। बिजौरी नाम में क्या है? बीजा है, तो किसका बीजा डलता है? उड़द दाल और रखिया का बीज डलता है, इसे नाम क्या पड़ा? इसका बिजौरी पड़ा। लाई बड़ी, नाम से क्लियर है, लाई बड़ी। स्वाद कैसा रहेगा लाई बड़ी का? नमकीन। ये भी क्या रहेगा? नमकीन रहेगा। तेल में छानकर इसको भी बनाया जाता है। बिजौरी का भी क्या स्वाद रहेगा आपका? नमकीन रहेगा ना, ये भी आपका नमकीन, नमकीन है, तेल में छान, मतलब नमकीन आइटम है। ये क्या है आपका? ये भी नमकीन है ना, नमक डाल के बनता है। ये नमकीन, लाई बड़ी नमकीन, बिजौरी नमकीन, रक्षा बड़ी नमकीन, ठीक है। कड़ी लाडू या कड़ी लड्डू, ये बनता है आपका बेसन। किससे बनता है? चना बेसन से। तो बेसन, बेसन में क्या डालते हैं आपका? प्लस गुड़, बेसन प्लस गुड़। स्वाद कैसा रहेगा इसका? स्वाद इसका रहेगा मीठा, इसका स्वाद रहेगा। पूछे जाने का संभावना किसका है? सर्वाधिक संभावना है लाटा का। लाटा, लाटा मतलब समझ लो इमली को कूट के उसको लाटा टाइप का बनाया, तो इसे नाम क्या पड़ गया आपका? लाटा, ठीक है। सबसे चटाकेदार इसका स्वाद है। लाटा, लाई बड़ी, बिजौरी, रक्षा बड़ी, कड़ी लाडू, ये सभी में मीठा कौन सा है? खाली कड़ी लड्डू मीठा है, बाकी सब क्या है आपका? नमकीन है, ठीक है। ये आपका छत्तीसगढ़ी महत्वपूर्ण या फिर प्रमुख व्यंजन। तो चलिए दोस्तों, मैंने रेड मार्कर से ड्रॉ कर दिया है कि कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन सा व्यंजन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, यहां से लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन कौन से व्यंजन चावल से नहीं बनता, ठीक है। उसमें ऑप्शन में था क्या? चौसेला, तो चौसेला चावल से बनता है, देखिएगा बात को। अरिसा, अरिसा भी चावल से बनता है, चा से चौसेला चावल। अरिसा चा करके याद रखना, अरिसा चा, अरिसा भी किससे बनता है? चावल से बनता है। ऑप्शन में क्या था आपका? ऑप्शन में था आपका खुरमी, तो खुरमी किससे बनता है? गेहूं से बनता है, समझिएगा बात को। तो चौसेला चावल से बनता है, आपका अरिसा चावल से बनता है, लेकिन खुरमी चावल से नहीं बनता, खुरमी बनता है गेहूं से। नेक्स्ट देखिएगा, तस्मई, क्वेश्चन पूछा तस्मई, छत्तीसगढ़ी खीर के नाम से किससे जानते हैं? तो तस्मई को छत्तीसगढ़ी खीर के नाम से जानते हैं। तस्मई कैसे बनता है, ठीक है। तो खीर अगर लिखा गया है तो किससे बनेगा भैया? चावल, दूध और शक्कर। फूड इंस्पेक्टर 2008 और पीएससी लाइब्रेरियन 2017 में ये क्वेश्चन पूछा तस्मई। देहरौरी पूछा है, देसी रसगुल्ला किसका बनेगा? दरदरे चावल का बनेगा। किसमें पूछा देहरौरी? 2017 व्यापम के किसी एग्जाम में देहरौरी पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, पपची पूछा है। क्या पूछा है? पपची पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है? पपची के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसमें नंबर 1 था मीठा होता है, तो हाँ पपची मीठा होता है। चावल आटा से बनता है, चावल आटा से बनता है। गेहूं आटा भी प्रयोग होता है, गेहूं आटा। तो उसमें 4 ऑप्शन दिया था, पपची के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चावल आटा सही है, गेहूं आटा सही है, मीठा सही है, और अंत में था ये रसदार होता है। तो याद रखिएगा, पपची रसदार नहीं होता। क्लियर है। नेक्स्ट, फरा, फरा पूछा है किससे बनता है? भैया चावल आटे से बनता है ना। गन्ना रस ऑप्शन में होगा तो भी मार देना। स्वाद पूछेगा तो पारंपरिक तौर पर मीठा मार देना, वरना दूध फरा पूछेगा तो आपका उसको ही मीठा मारना, और हम खाते तो हालांकि नमकीन है, ठीक है। फिर क्या पूछेगा आपका? बबरा और बोबरा, बबरा और बोबरा, ये पूछा ADIHS 2008 जो पीएससी लेता है उसमें पूछा, ठीक है। बबरा बोबरा ये बनता है किससे? गेहूं से बनता है, गेहूं आटा प्लस गुड़, ठीक है। गेहूं और गुड़ से बबरा बोबरा ही बन रहा है। देखो खुरमी भी आपका गेहूं और गुड़ या शक्कर से बन रहा है, दोनों लगभग सेम आपका मटेरियल से बनाया जा रहा है ना। तो बबरा या बोबरा किससे बनता है? गेहूं आटा प्लस गुड़ से बनता है, मीठा होता है, और खास अवसर इसका है मातृ नवमी, ठीक है। पीएससी इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा 2014 में क्या? पीडिया। क्वेश्चन क्या पूछा? पीडिया किससे बनाया जाता है? तो पीडिया आपका बनाया जाता है चावल और
शक्कर या गुड़ से। क्वेश्चन क्या पूछा था एग्जैक्टली? क्वेश्चन ये पूछा था कि राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के तौर पर क्या दिया जाता है? तो भैया पीड़िया दिया जाता है। अब ये भी जान लो किससे बनता है, पीड़ियाचा करके याद रखना। पीड़ियाचा चावल, आटा और शक्कर। गुड़ का प्रयोग कम होता है, चावल, आटा और शक्कर का प्रयोग अत्यधिक होता है। ठीक है। पीएससी 2016, पीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2016 पूछा, पसहर चावल का उपयोग किस त्योहार में अनिवार्य है? तो पसहर चावल का उपयोग खमरछठ या कमरछठ त्योहार में अनिवार्य है। ठीक है। अरसा पूछा गया तो अरसा बनता है आपका चावल, आटे से और गुड़ से। क्लियर है? तो इस प्रकार प्रश्न पीएससी और व्यापम में पूछे गए हैं। यह है आपका छत्तीसगढ़ी व्यंजन। तो आशा करता हूं कि आपको याद हो गया होगा और आप व्यंजन से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।